नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के खबरों की तरफ रुख करने से पहले इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मुखर्जी नगर में आग से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कोचिंग सेंटर में ये आग लगी और ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रस्सी के सहारे उतरते हुए छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। मुखर्जी नगर में आग से देखिए हड़कंप कैसे मच गया है। 11 दमकल की गाड़ियां जो है वो इस वक्त रेस्क्यू में लगी हुई हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जाते हुए और रस्सी के सहारे जो स्टूडेंट्स यहां पर इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे थे वो देखिए उतारे जा रहे हैं और कैसे इस वक्त इन सभी का रेस्क्यू किया जाता हुआ। संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गया है। शंकर आनंद, क्या सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ताजा अपडेट है कि लगभग तमाम छात्रों को जो उस कोचिंग सेंटर के अंदर में पढ़ाई कर रहे थे, उन तमाम छात्रों को उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है। जिस तरह से आग लगने का यह मामला सामने आया और जिस तरह से नॉर्थ दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में कोचिंग सेंटर में आग लगी है, वहां पर पढ़ रहे जो छात्र हैं बकायदा वो काफी परेशान हो गए। हालांकि जो पुलिस बताते हैं कि आग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन बिजली के कुछ तारों में जब आग लगी और इस मामले की जानकारी जो छात्रों को लगी तो छात्र जो है वो पैनिक हो गए। घबराहट में वो वहां से भागने लगे और उसी बीच में एक रस्सी का सहारा लेते हुए तमाम छात्र जो है खिड़की का सहारा लेते हुए उसके बाद वो बाहर निकलने लगे। तो कहीं कहीं ये मामला जो है पैनिक जरूर हो गया था। कुछ समय के लिए वहां पर स्थिति जो है काफी ऐसी भयावह हो गई थी, जिसके चलते छात्र जो है वो खिड़कियों के रास्ते से निकलने लगे। लेकिन मौके पर दमकल विभाग की 11 गाड़ियां जो है वो पहुंची और तमाम उस एरिया में आसपास के लोगों को हटा करके वहां पर राहत और बचाव कार्य को किया जा रहा है। इस वक्त में दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पे मौजूद हैं और उस राहत बचाव का कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे दमकल विभाग के सूत्र और स्थानीय पुलिस बता रहे हैं कि लगभग तमाम छात्रों को उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है और जो आग लगने जिस स्थान पे आग लगी थी लगभग उसको बुझा भी दिया गया है। लेकिन अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर में धुआं भरा हुआ है और आसपास में जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। लिहाजा वहां पर तमाम लोगों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वहां पे लोग भीड़ ना लगाएं। बिना वजह के वहां पर भीड़ लगाने से हो सकता है उनके मामला और ज्यादा पैनिक हो जाए, इसलिए तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि ये माना जाए कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जो राहत की बात है। निश्चित तौर पे कि ये बहुत बड़ी एक राहत की बात कही जा सकती है कि इस आग लगने की घटना के में कोई भी शख्स जो है, कोई भी छात्र या कोई उस बिल्डिंग का कोई भी शख्स जो है वो हताहत नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन इस वक्त में उस बिल्डिंग में ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि आग कैसा लगी है। हालांकि जो शॉर्ट सर्किट और कहा जा रहा है कि वहां पे एक वायर में शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे आग लगी थी, धुआं उठा और उसके बाद कुछ छात्रों ने चिल्लाया कि आग लग गई, जिसके चलते काफी छात्र जो है वो पैनिक हो गए और घबराहट। शंकर आनंद, चूंकि जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, अस्पताल भी कुछ स्टूडेंट्स को ले जाया गया है, जांच उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ की जा रही है, सभी की स्थिति कैसी बताई जा रही है? देखिए, जो जिस तरह से बिल्डिंग से लगातार ये काफी तेज रफ्तार में नीचे उतर रहे थे, एक रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे थे, तो जिसके चलते वहां पर 4 छात्र जो हैं उसके जख्मी होने की खबर आ रही है और उन चारों जख्मी छात्रों को पास के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही जो छात्र अन्य जो बचे हुए हैं, जो जिनको निकाला गया वहां पे बाद में, तो उनसे भी बकायदा उनको भी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में लेके जा रहे हैं और ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं वो धुआं जो है किसी छात्र के सांस के माध्यम से अंदर तो नहीं गया है, जिसके चलते वो बेचैनी या वो परेशानी जैसी बात निकल के सामने आ रही है। तो इस वजह से कई छात्रों को अस्पताल में भी लेकर गए हैं। लेकिन वहां पर घबराहट और एक कहा जा सकता है पैनिक होने की वजह से जिस रफ्तार में वो छात्र वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर ये कितने मंजिला बिल्डिंग है जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर चल रहा था, शंकर आनंद? देखिए, इस मामले में जो बिल्डिंग के बारे में बात करें तो बिल्डिंग को क्या वहां पर किस तरह का एनओसी मिला हुआ था या नहीं मिला था, वहां पर क्या फायर ब्रिगेड की एनओसी वहां पर थी या नहीं थी, या वहां पर आग लगने की स्थिति में क्या वहां पर उसको बचाने के लिए वहां पर संयंत्र लगे हुए थे कि नहीं लगे हुए थे, या
वहां पर लापरवाही की गई थी। इन तमाम मामलों पर विस्तार से खंगाला जाएगा। लेकिन बिल्डिंग की अगर बात करें तो लगभग ये 2 से 3 मंजिला इमारत है और यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, हालांकि ये जो नॉर्थ दिल्ली का जो इलाका है, खासतौर पर मुखर्जी नगर का, यहाँ पर आधा से अधिक छात्र ही यहाँ पर ज्यादातर रहते हैं और छात्र यहाँ पर कई तरह की तैयारियां करने के लिए, जो परीक्षा की तैयारी और इसके साथ ही जो नॉर्थ कैंपस में रहने वाले जो आसपास में छात्र हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही एक वायर में आग लगी थी, जिसके चलते ये स्थिति यहाँ पे बनी और छात्र जो है एक रस्सी के सहारे निकल के खिड़की से बाहर आए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मौके पे जो स्थानीय पुलिस है, दमकल विभाग के अधिकारी हैं, उस आग को बुझाने के साथ साथ राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और बिल्कुल, और शंकर आनंद, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है जो दमकल विभाग के कर्मी है उनका कहना है कि सभी छात्रों को निकाल लिया गया है बाहर और आग पर भी बहुत जल्द जो काबू है वो अब पाने के प्रयास इस वक्त होते हुए, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी और राहत वाली खबर है। कुछ छात्रों को, हालांकि एहतियाती तौर पर कुछ छात्रों को चोट जो लगी है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां तनवीर खान नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया गया है। भागलपुर और अररिया पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही थी, इस दौरान इसे पकड़ा गया है। नेपाल बॉर्डर पर सिकटी से गिरफ्तारी हुई है तनवीर खान की। लव जिहाद का आरोपी तनवीर खान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में अररिया कोर्ट में, अब उसकी पेशी होगी। ट्रांजिट रिमांड रांची पुलिस जो है वो मांगती हुई नजर आएगी। कोर्ट के आदेश पर रांची अब उसे लाया जाएगा। मॉडल मानवी ने धर्मांतरण का आरोप लगाया था और ऐसे में अब इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। जान से मारने की धमकी का भी आरोप मॉडल मानवी की तरफ से तनवीर खान के ऊपर लगाया गया था। रांची में अभी हाल के दिनों में जो लव जिहाद से संबंधित मामला चल रहा था, उस में डोरंडा थाना कांड संख्या 5723 अंकित किया गया है। उसी के अभियुक्त हैं जो तनवीर खान, जो डोरंडा के रहने वाले हैं। उनको रांची पुलिस के सहयोग से, रांची पुलिस के कांड में वो वांछित थे, उसी को की गिरफ्तारी हुई है। उनको ट्रांजिट रिमांड पर उनके जो रांची पुलिस से दिया जा रहा है और उसके बाद उनको आगे के अनुसंधान हेतु रांची पुलिस को सौंपा जा रहा है। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई? सीमावर्ती क्षेत्र से हुआ है, सिकटी के क्षेत्र से। नेपाल। तो शादी और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप तनवीर खान के ऊपर, साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार मानवी ये कह रही थी कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है, जिसे लेकर मुंबई के वर्सोवा थाने भी वो पहुंची थी और उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई, साथ ही साथ जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की थी। नेपाल बॉर्डर के सिकटी इलाके से तनवीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस जो है वो अपने साथ रांची ले जाने की तैयारी में जरूर जुटी हुई है। अररिया कोर्ट में तनवीर की थोड़ी देर बाद पेशी भी होगी और ये बताया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि उसके बाद रांची पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और इसे अपने साथ रांची लेकर जाएगी। मॉडल मानवी ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए अपनी जान का भी खतरा बताया था और अब उन्होंने राहत की सांस लिए कहा है कि संतुष्ट हूं मैं पुलिस की कार्रवाई से। लव जिहाद का आरोपी मोहम्मद तनवीर की गिरफ्तारी भारत नेपाल सीमा के सिकटी थाना क्षेत्र में हुई है। हम बता दें कि भागलपुर की युवती से रांची में मॉडलिंग के नाम पर रेप और लव जिहाद के आरोप में पुलिस ने तनवीर अख्तर उर्फ मोहम्मद लैक खान को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी भारत नेपाल सीमा के सिकटी इलाके में हुई है। फिलहाल उसे सिकटी थाना के हाजत में रखा गया है। उसकी गिरफ्तारी नेपाल और बिहार की सीमा पर अररिया जिले से हुई है। वह पिछले कुछ दिनों से नेपाल में रह रहा था। अररिया आने पर बिहार पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया है। वह डोरंडा थाना क्षेत्र के यूनिस चौक के पास का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे रांची लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनुसंधान के दौरान रांची पुलिस को
इस बात की जानकारी मिली थी कि आरोपी अपने एक रिश्तेदार के साथ बिहार के रास्ते नेपाल भाग गया है। इसके बाद पिछले 5 दिनों से रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम जो है नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में कैंप कर रही थी और बीती रात उसकी गिरफ्तारी अररिया पुलिस के सहयोग से की गई है। बता दें कि युवती का आरोप था कि मॉडलिंग के क्लास के दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रांची पुलिस अररिया कोर्ट के आरोपी को प्रस्तुत करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले जाने वाली है। फिलहाल जो है रांची पुलिस है और जो आरोपी मोहम्मद तनवीर है उसे सिकटी थाना के हाजत में रखा गया है और अररिया कोर्ट लाने की कवायद जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या लव जिहाद के जो आरोपी हैं उनका पनाहगार बनता जा रहा है सीमांचल? सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो नाम बदलकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले तनवीर खान की गिरफ्तारी से पीड़ित मॉडल मानवी राज खुश नजर आ रही हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब वो सेफ महसूस कर रही हैं। उन्होंने झारखंड और बिहार पुलिस की कार्रवाई का स्वागत करते हुए मांग की कि तनवीर खान पर स्पीडी ट्रायल हो और उसे जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। तनवीर अख्तर खान की गिरफ्तारी से बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत सेफ फील कर रही हूँ और धन्यवाद झारखंड पुलिस को जिन्होंने जल्द से जल्द मेरी सेफ्टी को देखते हुए ये सारी कार्रवाई जल्दी की और तनवीर अख्तर खान आज गिरफ्तार हो गया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो सके अगर ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो जितनी जल्दी हो सके उस पर कार्रवाई की जाए। जैसे मैंने जनवरी में कंप्लेन किया और मुझे इतना टाइम लग गया, जून में जाके उसकी गिरफ्तारी हुई है, प्रोसेस हुआ है। उसके बाद तो कोई भी लड़की होती है, कोई भी पीड़िता होती है, अगर मदद मांगती है तो उसे जल्द से जल्द मदद मिले। जैसे मेरे 2 साल बर्बाद हो गए और मुझे इंसाफ चाहिए। जो 2 साल तनवीर अख्तर खान ने मेरे बर्बाद किए, मेरे परिवार को परेशान किया है, जो हर मुमकिन कोशिश की है उसने कि मैं एक्टिंग मॉडलिंग ना करूं और उसके कहने पे चलूं, लालच दिया, धमकी दी, मारने तक की कोशिश की, तो मैं झुकी नहीं और मैं आगे भी नहीं झुकूंगी। मैं चाहती हूं कि कार्रवाई हो और जो सच है वो सबके सामने आए। मॉडल लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल झारखंड पुलिस वहीं पर डिटेन करके आरोपी को रखी है। उसके बाद बिहार के अररिया में कोर्ट में उसे ले जाया जाएगा रिमांड ट्रांजिट के लिए और उसके बाद उसे पुलिस संरक्षण में राजधानी रांची लेकर आया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो पीड़िता है वो झारखंड पुलिस की कार्रवाई से काफी ज्यादा संतुष्ट दिखाई दे रही है। बता दें कि मामला महाराष्ट्र के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 28 मई को दर्ज किया गया था, जिसके बाद इसे झारखंड पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था और अब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर झारखंड लेकर आया जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। ईडी की कार्रवाई अब अवैध जमीन के कब्जे तक जाकर पहुंच चुकी है, जिसमें ईडी ने कई बड़े खुलासे किए। इस मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की 3 कंपनियों का नाम भी सामने आया है। ये कंपनियां हैं राजेश ऑटो, जगत बंधु टी स्टेट और अरोरा स्टूडियो। इन तीनों कंपनियों का उल्लेख ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी किया है और जांच में यह भी पता चला कि अमित अग्रवाल की राजेश ऑटो कंपनी का विदेशी लिंक भी है और इस कंपनी के जरिए अमित अग्रवाल पाम ऑयल और ऑटो पार्ट्स मंगाता था। घोटाले से शुरू हुई ईडी की जांच अब अवैध जमीन के कब्जे तक पहुंच चुकी है और इस मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई भी लगातार जारी है और इसमें रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं करीब 1 दर्जन के आसपास जो लोग हैं उनकी भी लिस्ट ईडी के पास तैयार है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। पूरे मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं और जेल में है। पूरे मामले में ये जानकारियां सामने आई हैं कि जो अमित अग्रवाल हैं उनकी 3 कंपनियां थी और जिससे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो खेल है वो किया जा रहा था। इसमें राजेश ऑटो
जगत बंधु टी स्टेट और अरोरा स्टूडियो, ये 3 कंपनियां हैं जो कि अमित अग्रवाल के नाम पर हैं। और साफ तौर से अगर बात करें तो राजेश ऑटो जो है उसका विदेशी लिंक भी सामने आया है, क्योंकि उसी कंपनी से जो अमित अग्रवाल है वो तेल जो है पाम ऑयल वो विदेशों से मंगवाया करता था। वहीं उसके साथ ही ऑटो पार्ट्स भी विदेशों से मंगवाने का काम उसी कंपनी के ज़रिए अमित अग्रवाल करता था। मामले में जो चार्जशीट भी दायर की गई है उसमें भी इन 3 कंपनियों का जिक्र है। वहीं इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। विष्णु अग्रवाल को फिर एक बार सम्मन किया गया है। उनसे भी 21 जून को पूछताछ होनी है और हो सकता है आने वाले दिनों में इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई फिर देखने को मिले। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। धनबाद में अपराधियों की गोली के शिकार होटल संचालक राजकिशोर सिंह का SNMMCH में इलाज इस वक्त चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पर परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। 14 जून को अपराधियों ने चास नाला में ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि गोली लगने से होटल संचालक राजकिशोर सिंह घायल हो गए थे। इस मामले में सुदामडी के मोहन बाजार से 4 और डिगवाडी से एक आरोपी को पकड़ा गया। इनके पास से 2 लोडेड पिस्टल भी बरामद किए गए। घटनास्थल पर रखे सीसीटीवी कैमरे में 2 अपराधियों की तस्वीर कैद हुई। अंदर में है, ये साइड से गया, ये साइड से निकला हुआ नहीं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। पड़ा हुए हैं, 1 घंटा आए हुए, कम से कम उनको अभी एक्सरे करवा लिए, चेक हो गया, दिख गया एक्सरे में। उसके बाद अब क्या ऑपरेशन वगैरह करके उसको निकालेगा गोली कि ऐसे छोड़ देगा उसको। और पड़ा हुआ है पेशेंट मेरे बेड पे। इस बार हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। यहाँ हजारों की संख्या में युवा साथी है। इस बार हम लोग ये देखेंगे, या तो प्रवीण भाई की बॉडी उठेगी या तो यह प्रशासन इस बार अपराधियों के सामने खड़ा रखेगा। यही 2 में से 1 होगा इस बार। खूंटी में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से आषाढ़ महीने में भी किसानों के खेत खाली पड़े हुए हैं। पानी और सिंचाई की सुविधा नहीं होने की वजह से खेतों में दरारें आ गई हैं। वहीं खरीफ फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बारिश नहीं होने से खेत में धान के बिचड़े नहीं लगाए जा पाए और वहीं कृषि पदाधिकारी ने किसानों से खेती की तैयारी करने की अपील की है। साथ ही कम से कम होने वाले फसल की जानकारी देते हुए वैज्ञानिक तरीके से खेती कर उत्पादन बढ़ाने और अधिक मुनाफा कमाने की सलाह दी गई। बारिश नहीं कर रहा है तो हम लोग को खेती भी नहीं कर पा रहा है। कैसे हम लोग को खाने पीने के लिए भी नहीं हो रहा है, उससे हम लोग का निर्भर है। कैसे करेंगे सिंचाई का? खेती हमारे यहाँ तो क्या होना, बारिश का कोई पता ही नहीं चल रहा है कब बारिश आ गया। बारिश के ऊपर ही तो हम लोग का निर्भर है। खेती होती, पानी तो है ही नहीं। बारिश की थोड़ा देर हो गई है बारिश आने में, इसलिए किसान भाई हमारे काफ़ी परेशान हैं। किसान भाइयों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीज हमारे ज़िले में लैंड्स पैक्स में उपलब्ध है। अपना बीज लेकर के तैयार रहें और जैसे ही बारिश शुरू होती है अपनी खेती बाड़ी में जोर शोर से लग जाएं। हम हैं अभी खूंटी जिला के माहिल गांव में और खूंटी जिला में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ये देखिए कि अभी तक किसानों के खेत खाली पड़ा हुआ है और समय से बारिश नहीं होना भी एक किसानों के लिए मुसीबत है कि किसानों के खेत में बारिश नहीं होने से दरारें पड़ गई है। अब ऐसे में किसान चिंतित हैं कि करे तो क्या करे। किसान बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण खेती बाड़ी से ही करते हैं, चाहे वो पढ़ाने लिखाने की बात हो, रहन सहन की बात हो, सारी व्यवस्था किसान खेती बाड़ी से ही करते हैं। ऐसे में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होना ये समझ से परे है और अब किसान चिंतित हैं कि अगर समय से बारिश नहीं हुआ तो इनके ये चावल कहां से खा पाएंगे। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। ब्रिटेन में भारत के बारे में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की प्रशंसा हो रही है। वहीं राहुल गांधी विदेश में जाकर हमारे लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अपने संगठन से होगा कोई या बाहर से लाने की तैयारी? संगठन से होगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।